हेड ऑफ स्टैचू फ्रॉम गांधारा आर्ट। भाई साहब ये तो सब किताबों में पढ़ा हुआ गांधारा आर्ट की मूर्तियाँ। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होगा, अच्छा ही है। तो इधर भी आज की प्लानिंग जो है हम लोगों की प्रयागराज तक की है और गाड़ी वगैरह धुल करके चमका दी है। तो चलते हैं, अभी बजने वाला है 7:30 बजे का वैसे एस्टिमेट है कि हम लोग 7:30 बजे निकलेंगे। खाना वगैरह बना रही हैं, पूड़ी और आलू के गुटके बना लेती हैं, उसके बाद फिर हम लोग पैक करके रास्ते में खाएंगे। वैसे बनाने का सामान भी रख लिया, सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन भी रखा हुआ है और कहीं मैगी वगैरह भी रख लेंगे तो बच्चों को भूख कभी लग गई तो मैगी बना के भी खिला सकते हैं। तो इस तरह का कुछ प्लानिंग है। और मेरे लिए स्प्राउट आ गया, अभी सुबह सुबह स्प्राउट खाऊंगा। देखिए ये काफ़ी हेल्दी होता है और मतलब सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं और फैटी भी नहीं होता है, इससे एनर्जी खूब मिलती है। तो आंसू भी तैयार हो गया है, नहा धो के बिल्कुल। इसको भी सुबह उठा दिए थे, इधर झूला झूलने जा रहा है, झूला लगा रखा है पेड़ के नीचे। तो कुछ दिखाता हूँ अंदर का दृश्य। ये देखिए तैयारी चल रही है, बाल वाल बना पा रही हैं कि नहीं? दोस्तों सभी लोग बैठ चुके हैं, गाड़ी में आ चुके हैं। इस बार हमारी इस जर्नी में आनंद सर हैं, आनंद सर के साथ इनकी बेटी आस्था है। इधर देखो आस्था, हेलो करो। और पीछे इनकी मैडम बैठी हुई हैं, आंसू, रीसू और सोनी। तो चलते हैं फिर, सीधे क्रूज करते हैं और सीधे रास्ते मिलेंगे कहीं पे। जगदीशपुर चलने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट ब्रेक लिया है, वो भी भूपिया मऊ से आगे लिया है। और धूप बहुत तगड़ी हो रही है पीछे, तो हम लोगों ने एक ये महुआ का पेड़ है, इधर देखिए दो बड़े पुराने जो है, एक ये और एक इधर पीछे, दो महुआ के पेड़ हैं और उसी पेड़ के नीचे हमने गाड़ी लगा दी है। और यहाँ पे महुआ के पेड़ की छाया हो रही, तो यहाँ पे हुआ हम लोगों का नाश्ता और पूड़ी और सब्जी बन के आई थी वो खाया और पनीर वाले पराठे खाए। और अब पेट पूजा हो गई है तो अब आगे बढ़ने की तैयारी है। महुआ के पेड़ के नीचे घूम रहे हैं। चलो तो हम लोग आ चुके हैं शांतिपुरम में, राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में, और जा रहे हैं इनकी डिग्री, सोनी की डिग्री लेने, BLIS की। और ये है प्रशासनिक भवन पीछे। तो चलते हैं अंदर, है? हाँ मेन गेट पीछे है उधर। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं, कितना समय लगाते हैं। हम लोग यहाँ पे काउंटर पे आए हैं, कोई बैठा ही नहीं है काउंटर पे, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में और भाई साहब जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। 5 रुपए का टिकट है, बच्चों का शायद टिकट नहीं लगता है। बच्चों का भी लगता है भैया, 5 साल से ऊपर दोनों का लेना पड़ेगा फिर। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और ये है टिकट 5 रुपए का। 5 साल से कम बच्चों का टिकट लगता नहीं है। और बाकी हम लोग 6 लोगों का 30 रुपए का 6 लोगों का टिकट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अंदर, फिर यहाँ की कहानी बताते हैं आपको अंदर। हाँ देखो फाइटर प्लेन है ये, खड़े हो यहीं पे, फोटो लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में और यहाँ पे पहुँचते ही, एंट्री से थोड़ा अंदर जाते ही एक ये जेट फाइटर प्लेन रखा हुआ है बड़े ऊंचाई पर। पीछे देखिए जैसे लग रहा है हवा में उड़ता हुआ प्लेन है ये। जूम कर लो भाई, जूम कर लो। अभी पेड़ की छाया में चला गया। ये बड़ा खूबसूरत बच्चों को खेलने के लिए बहुत बड़ा पार्क है। इसमें अगर घूमने लगी है तो दिन भर घूमते घूमते थक जाइएगा। नक्षत्र वाटिका, और घूमते घूमते हम लोग पहुंच चुके हैं नक्षत्र वाटिका।
ऐसा आज तो ये देखो, ये तो धूप है, इधर धूप में कहाँ जाओगे। अरे कई किलोमीटर में है ये। हाँ, घूमते घूमते थक जाओगे। कुछ है यहाँ इनका? और क्या है, पिस्टल उस्टल रखी है संग। अरे झूला झूलोगी तो बाकी अब पिस्टल नहीं देख पाओगी। चंद्रशेखर आज़ाद का पिस्टल, अंग्रेजों से लड़ाई किए थे। तो हमारे लेफ्ट साइड में बच्चों के खेलने कूदने झूलने के लिए बैठने के लिए बहुत मस्त व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और इमली का पेड़ है, नीम का पेड़ की छाया भी है। बहुत सारे लोग जो है दोपहरिया में आकर के यहाँ पे बैठते हैं। इलाहाबाद के स्टूडेंट यहाँ पे आकर के किताब लेके दोपहर में जब 4 घंटे की लाइट करती थी 10 से 2, तो आके यहाँ पे पढ़ाई भी करते थे। तो ज़रूरी अपडेट दे देता हूँ। आज़ाद पार्क में, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में प्रयागराज में आने के लिए जो पार्क में आने के लिए टिकट लगता है 5 रुपये का। संग्रहालय में टिकट लगता है 50 रुपये का। और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनका टिकट लगता है मात्र 5 रुपये का। लेकिन अगर पर्यटक के रूप में अगर आप आ रहे हैं तो उसके लिए 50 रुपये का टिकट लेना होगा। और अगर मोबाइल से आप फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का टिकट कटवाना होगा। अगर आपके पास कैमरा है, DSLR कैमरा वगैरह है, तो उसके लिए आपको 200 रुपये का एक आपको टिकट लेना होगा। फिर आपको जा कर के वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी की अनुमति आपको अंदर संग्रहालय के अंदर मिल पाएगी। तो हम लोग आ चुके हैं अंदर, और ये संग्रहालय हमारे पीछे रहा। म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जो पिस्टल, जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनकी जो पिस्टल है वो यहाँ पे अंदर ही प्रवेश करते ही रखी हुई है। तो चलिए अंदर देखते हैं। ये बच्चों ने बड़े सुंदर सुंदर पॉट जो है सजा रखे हैं। और ये किसने बनाए हैं, लिखा भी केवी के बच्चों ने बनाया है। स्कूल केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने बनाया है। केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट के बच्चों ने बनाया। देखिए लिखा केवी ओसी लिखा है। 10th 12th के बच्चों ने बनाया केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट। ये देखिए लिखा हुआ है, नाम भी लिखा है क्या? हाँ, कलश सेन ने बनाया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। इधर भी बच्चे ने लिखा हुआ है लक्ष्य, SMPG से। चलो हाँ, रहने तो छू नहीं, बस देखने का है। तो दोस्तों, ये जो पिस्टल रखी है यही है चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल, और इसी का इस्तेमाल उन्होंने किया था अंग्रेज़ों से लड़ाई के दौरान। और यहीं पे छुपे हुए थे कुछ गद्दारों ने जिसकी सूचना दी थी, और फिर अंत में जो आखिरी गोली लगी थी, इसको आप खुद को मार करके शहीद हो गए थे। तो वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के पकड़ में ना आए। तो ये पिस्टल वही रखी हुई है। और पहले जब हम बहुत पहले आए थे, एक किसी इंस्ट्रूमेंट पे रखा हुआ था, शायद ये घूमता था गोल गोल, शायद वही है, लेकिन अभी तो नहीं घूम रहा है। ये वही जो ऐतिहासिक पिस्टल हो यहीं पे रखी हुई थी। यहाँ प्रवेश करते ही संग्रहालय में यहाँ पे त्रिमूर्ति की जो है एलिफेंटा महाराष्ट्र से यहाँ पे मूर्ति रखी हुई खूबसूरत, जहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं।
इस मूर्ति में एक रामायण का दृश्य दिखाया गया है। 5वीं-6वीं शताब्दी का है ये मूर्ति है देवसेनानी कार्तिकेय की, भूमरा मध्य प्रदेश। ये 5वीं सदी की मूर्ति है ये भी भूमरा 5वीं सदी की मूर्ति है। भूमरा मध्य प्रदेश से आई हुई है। और ये भी भूमरा की मूर्तियां हैं। ये भी भूमरा मध्य प्रदेश, शिवगण अंकित किए गए हैं इसमें भी ये भी भूमरा की मूर्तियां हैं। ये भी भूमरा की मूर्तियां हैं। और इसमें भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र की आराधना करते हुए दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। पुरानी मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं। बुद्ध को बंदरों द्वारा शहद दान, गांधार पाकिस्तान से आई हुई है भाई साहब। ये पाकिस्तान की मूर्ति है, देख रहे हो आंसू, देखो कितनी बढ़िया बनाई गई मूर्ति है। चुनार बालू पत्थर से बनी हुई है। कौशाम्बी इलाहाबाद में मिली थी ये मूर्ति। इसके अलावा 3री सदी की मूर्तियां हैं, 3rd सेंचुरी की हैं ये। हेड ऑफ स्टैचू फ्रॉम गांधारा आर्ट। भाई साहब ये तो सब किताबों में पढ़ा हुआ गांधारा आर्ट की मूर्तियां हैं, देख रहे हैं। ये गांधार कला पढ़े ना प्राचीन इतिहास में, 3री सदी की है, 3rd सेंचुरी की है। ये ह्यूमन के हेड है, पुरुष मस्तक। ये क्या है? ये बालू पत्थर से बनी हुई भीटा इलाहाबाद से प्राप्त हुई है। एक लेडी का चित्र दिखाया गया है इसमें। चतुर्मुख शिवलिंग है भाई साहब, कौशाम्बी इलाहाबाद से मिला है। ये देखिए, ये भी संग्रहालय में मूर्तियों को संरक्षित किया गया है। पाकिस्तान गंधार से नीचे में ना दाह संस्कार का, बुद्ध के दाह संस्कार का देश। हाँ, गांधार पाकिस्तान से मिला है, गंधार से वहाँ किया गया था। और क्या, नहीं मूर्तियाँ मिली है ना वहाँ से, ये ज़मीन में खुदाई से मिली होंगी। बुद्ध द्वारा कश्यप का धर्म परिवर्तन कराते हुए मूर्तियाँ। बाकी बहुत सारी मूर्तियों के इधर अवशेष पड़े हुए हैं। तो प्राचीन इतिहास से अब हम लोग चल रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में। और यहाँ पे स्कल्पचर जो है मध्यकालीन इतिहास का स्कल्पचर अंदर मिलेगा आपको।